हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद चित्रे सर। आज हम सीखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम के लिए हाई स्कोरिंग टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको इस पार्ट पे कमांड हो गया तो मैथ्स में फुल मार्क्स गारंटेड। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर अननोन क्वांटिटीज को एज्यूम कर लो कि लेट्स से दिस क्वांटिटी इज एक्स, दिस क्वांटिटी इज वाई। अब उसके बाद में इक्वेशंस बनाने के लिए जो क्वेश्चन में दी गई कंडीशन है उसे अच्छे से पिक करो और वहां से इक्वेशंस बना लो। जो कि स्टेप 2। स्टेप 3 में अब उन इक्वेशंस को सूटेबली सॉल्व करने के वास्ते कोई सूटेबल मेथड चूज कर लो। अब तक के हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ ली है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ ली है, क्रैमर्स रूल पढ़ा है। उसमें से जो भी आपको ईजी लगता है वो मेथड यूज कर लो और लास्ट में जो आंसर निकलेगा उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ में लिखो। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो क्वांटिटीज आपको निकालनी है, जो एक्स और वाई आपने वेरिएबल्स चूज किए, वो अगर डिस्टेंस है मीटर में दिया गया तो लास्ट में उसका यूनिट मीटर मेंशन कर लो। वो एज है तो इतने ईयर्स का ये पर्टिकुलर पर्सन हो चुका है वो मेंशन कर लो। तो आइए एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम है, फादर्स एज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 24, फाइंड देयर एजेस। तो मैंने पहले आपको बताया कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेरिएबल्स डिसाइड करने होते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में लेता हूँ सन की एज और एक वेरिएबल लेता हूँ मैं फादर की एज। ओके, तो लेट एज ऑफ सन इक्वल्स टू एक्स एंड एज ऑफ फादर इज वाई। दूसरी स्टेप होती है कंडीशन से इक्वेशन बनाना। अब देखिए क्वेश्चंस में कंडीशन क्या क्या है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फादर्स एज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन्स, मतलब फादर की जो एज है दैट इज वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सन एज, मतलब ट्वाइस एक्स। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई आपको यहाँ पे देखिए कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24, उनकी एज का डिफरेंस 24 है, मतलब दोनों की सब्सट्रैक्शन 24 है। तो याद रखिए 24 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर सब्सट्रैक्शन का आंसर आने के वास्ते हमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब फादर की एज में से सन की एज को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आंसर 24 आएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, याद रखिए कि आपको y में से x को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे x में से y को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब सन की एज से फादर की एज को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये कॉमन सेंस है कि आंसर नेगेटिव आएगा। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। अब इसके नीचे थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, एक सुटेबल मेथड चूज कीजिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के वास्ते। अब मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग रही है, सो आई विल यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूट y is equals to twice x in equation 2। सेकेंड इक्वेशन में मैं y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स पुट करूंगा। y की जगह पे ट्वाइस एक्स अगर मैंने डाल दिया, ये माइनस एक्स एज इट इज और ये 24 एज इट इज, तो ट्वाइस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 24। मुझे सन की एज मिल गई है। अब इसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या करना है, मुझे x की जगह पे 24 लिखना है। देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 24, देयरफॉर y इज इक्वल टू 48। ये मुझे फादर की एज भी मिल गई। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया, लेकिन मुझे आंसर को सही तरीके से लिखना है। ओके, देयरफॉर द एज ऑफ फादर एंड सन इज 48 years and 24 years रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मेरे पास में
हाँ, मैं इरेज कर लेता हूँ पहले इस बोर्ड को। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड वन नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द अदर। मतलब क्या, सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी कि दिए गए क्वेश्चन में से पहले वेरिएबल डिसाइड कर लो। तो यहाँ पे दो नंबर्स के बारे में कहा गया है, तो दो नंबर्स को मैं एक्स और वाई मान लेता हूं कि लेट दी टू required numbers are x and y। ठीक है, x और y मान लिया मैंने दो नंबर्स को। अब पहली कंडीशन से मुझे क्या दिया गया, उनकी सम जो है वो 27 है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि वन नंबर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ अदर। तो उसमें का जो एक नंबर है वो क्या बोल रहे हैं, एक नंबर जो है इज 3 लेस, मतलब दूसरे नंबर में से दूसरे नंबर की ट्वाइस करने के बाद में उससे 3 कम करने पड़ेंगे, मतलब दूसरे नंबर के दुगने से 3 कम करेंगे तो पहला नंबर मिलेगा हमको, एक नंबर मिलेगा। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब फिर से मुझे सॉल्व करना है तो मैं कोई भी मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे भी मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ, या फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर मैं कर लूँ इक्वेशन 2 को, तो ये बनेगा x, ये -2y इधर आ जाएगा, ये सॉरी +2y इधर आ जाएगा, -2y बन जाएगा, -2y इक्वल्स टू -3। ठीक है, 27 से इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट अगर कर लूँ तो शायद क्या पक्का ही x क्या हो जाएगा मेरा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, LHS से LHS को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो x प्लस वाई एज इट इज लिख दिया, और इक्वेशन 2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा -x प्लस 2y। यहाँ पे RHS में 27 एज इट इज, और ये माइनस माइनस फिर से मेरा प्लस हो जाएगा 3। तो ये +x -x कैंसल, y प्लस 2y इज 3y and 27 plus 3 is 30। Therefore y is equals to 30 divided by 3। 3 1s are 3, 3 10s are 30। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 10। अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू आ जाएंगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, therefore x is equals to 2 इंटू y की जगह पे मैंने डाल दिया 10 -3। तो 10 इंटू 2 मतलब 20, 20 माइनस 3 मतलब 17। तो x इक्वल टू आ गया 17। ठीक है, सो 17 और 10 ये मेरे दो रिक्वायर्ड नंबर्स है। यही हमारा क्वेश्चन था कि रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड करो। सो फाइनल आंसर लिखना भूलिए मत कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 17। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो दिए गए प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना। एक बार अगर इक्वेशन बन गए तो आप अपन ने पूरे चैप्टर में जो मेथड्स पढ़ी इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो उसमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं और सॉल्यूशन बना सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे और कुछ एक दो और वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।